गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड एएलपी टेक्नीशियन 2018, यानी दोस्तों एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूं। और देखिए दोस्तों 9 शिफ्ट का मैं 9 तारीख के 3 शिफ्ट का पेपर मैं आपके लिए करा चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे जाकर देख सकते हैं। और आज है दोस्तों 10 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा आपका। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, चलिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछ गए हैं, कैसे कैसे नहीं हैं, उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं जो कि साइंस और जीके से रिलेटेड हैं। यानी दोस्तों आपको पता है कि अब की बार क्या किया है इन्होंने, पहले तो जो वैकेंसियाँ थी वो कंबाइंड करके दी थी इन्होंने एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन की। अब की क्या किया है इन्होंने दोस्तों, एएलपी की अलग कर दी हैं और एएलपी टेक्नीशियन की अलग कर दी हैं। एएलपी की शुरुआत में इन्होंने निकाली थी दोस्तों 5696 वैकेंसी, जो कि प्रेजेंट में बढ़ाकर दोस्तों 18,799 कर दी गई हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जो कि एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसियाँ शुरुआत में इन्होंने निकाली थी 9,144, जो कि दोस्तों अभी तक उन्हें बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन दोस्तों बढ़ाने की संभावना है। ज़्यादातर 90% 99% संभावना यही है कि वैकेंसियाँ बढ़ेंगी। और लगभग कितने के समथिंग दोस्तों 30,000 प्लस आपकी वैकेंसियाँ होने वाली हैं। 30,000 प्लस आपकी ये वैकेंसी होने वाली, ये भी आपको याद रखना है। तो एएलपी हो चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, इन सभी के लिए दोस्तों जितनी मैं क्लासें ले रहा हूँ, जितने भी एएलपी टेक्नीशियन के या जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सभी में साइंस फिक्स है, जीके भी फिक्स है। तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ सभी की क्लास को आपको दोस्तों अच्छी तरीके से लेना है, सारे प्रश्नों को देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और 10 तारीख 8 अगस्त 10 अगस्त 2018 का ये पेपर है दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए दोस्तों इस सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात तो और बता दूं, जब आपका एएलपी टेक्नीशियन समाप्त हो जाएगा, यानी दोस्तों इसके जितने भी प्रश्न पूछे गए ये सारे प्रश्न जब समाप्त हो जाएंगे, फिर आपके दोस्तों ग्रुप डी के पेपर क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं प्रीवियस ईयर, फिर आपके एनटीपीसी के। क्योंकि दोस्तों सभी में जो फिर बोल रहा हूँ कि जो साइंस जो होती है सभी की फिक्स होती है, इसमें किसी प्रकार कोई डिफरेंट नहीं है। तो सभी शिफ्टें आपको देखनी है, चाहे मैं ग्रुप डी की कराऊँ, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की कराऊँ, चाहे एएलपी की कराऊँ, चाहे एनटीपीसी कराऊँ। तो सारी शिफ्टों को आपको देखना है दोस्तों। और जहाँ तक मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, इन शिफ्टों में से ही दोस्तों आप लगभग मैं आपको बता दूँ दोस्तों 90% पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। यानी दोस्तों 90% जो है आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और इससे बाहर आने वाला भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि दोस्तों वही प्रश्न घुमा फिरा कर दे दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप पेपर को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थित ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थित ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो किस में परिवर्तित करती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों का ध्यान केंद्रित किया। तो किन पर किया दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैं आपके लिए सेट लेकर आ रहा हूँ ना, प्रैक्टिस सेट, यानी ये शिफ्ट के जो पेपर लेकर आ रहा हूँ, ये सारे सारे प्रश्न दोस्तों मैंने कई सारी किताबों से, कई सारी पुस्तकों से, कई सारी वेबसाइटों से उठाकर मैंने ये प्रश्न बनाए। यानी दोस्तों इनमें मैंने किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है, जैसे प्रश्न हैं वैसे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जबकि दोस्तों अन्य यूट्यूबर आपने देखे होंगे कि उनमें थोड़ा सा फेरबदल किया, कोई ऑप्शन कहीं कर दिया, कोई ऑप्शन कहीं कर दिया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दोस्तों। जैसा प्रश्न है वैसा मैंने आपके लिए ला दिया है। तो दोस्तों जो भी मैं वीडियो करा रहा हूँ सारी बेस्ट हैं, कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप कोई सा भी प्रश्न पेपर उठा लीजिए, सारे पेपर सेम हैं, बशर्ते आपको दोस्तों जो मैं वीडियो करा रहा हूँ उन्हें लास्ट तक आपको अच्छी तरह से देखना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, और इसी कारण ये दोस्तों धुंधले से आ रहे हैं थोड़े से ये भी। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है। उनका खेल क्या है दोस्तों। तो खेल क्या है दोस्तों, भाला फेंक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है
कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा ट्रे कल्पित पुस्तक कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? सुदीप्ता दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर ये रहा आपका, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? यहाँ पर दोस्तों सघन से विरल जा रही है, ये आपका सघन माध्यम होगा। यानी दोस्तों जितने जितने पास जो अणु के कण हैं वो होगा आपका सघन माध्यम, जितने दूर दूर आपके अणु होंगे वो होगा आपका विरल माध्यम। यानी दोस्तों इस माध्यम से इधर जा रही है, ये है आपका विरल माध्यम। तो विरल माध्यम क्या होगा? दूर होती है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर देखिए सघन माध्यम कर विरल माध्यम कर दूँ और यहाँ पर आपका सघन माध्यम कर दूँ तो क्या होगा? ये जो किरण है ये इधर सीधी ना जाकर दोस्तों थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगी, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये दोस्तों आपका अभिलंब हुआ, ये आपका अभिलंब हुआ। तो देखिए दोस्तों ये जानी तो ये थी, ऐसे थी, विरल से सघन में जाएगी तो कैसे? जानी तो सीधी चाहिए थी लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई। लेकिन दोस्तों सघन से विरल में क्या होता है? ये अभिलंब की ओर ना जाकर दोस्तों ये सीधे, जैसे कि दोस्तों ये सघन माध्यम हुआ, ये आपका विरल माध्यम हुआ, तो इधर से ऐसे ना जाकर दोस्तों ये थोड़ा सा दूर हो जाती है, तो इसे कहते हैं दोस्तों विरल माध्यम। यानी दोस्तों कोई वस्तु दोस्तों जो प्रकाश की किरण जो होती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर होती है और थोड़ी सी उसकी गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर ये रहा आपका, निम्नलिखित में कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो कौन सी है दोस्तों? सोडियम धातु। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रहा, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्होंने विलय कर दिया था? तो किसकी दोस्तों, कौन सी पार्टी जो है दोस्तों चिरंजीवी, जो कि एक दोस्तों तेलुगु फिल्म के अभिनेता हैं, मशहूर अभिनेता हैं, इन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो थी इनकी दोस्तों प्रजा राज्यम पार्टी, ये थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, जिसे दोस्तों बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों और ये है आपका कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों नोबेल गैसों में? 8, केवल हीलियम को छोड़कर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर ये रहा आपका, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उससे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ता करती है, क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाता है दोस्तों? जड़त्व। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यदि दोस्तों कोई वस्तु है और वह एक समान गति से चल रही है लेकिन दोस्तों उसकी गति को कम करने में जो कार्य करता है, जो बल कार्य करता है, वह जो चीज जो बल कार्य करता है उसे दोस्तों कहते हैं जड़त्व। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों और ये है आपका, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर 3 आपका याद रखना है। और दोस्तों नाइट्रोजन की एक खासियत और बता दूं मैं आपको कि जितने भी आपके पैकेट जो फूड्स होते हैं, जैसे कि आप दुकानों पर देखा हुआ आपने कि जैसे कि दोस्तों आपका चिप्स का पैकेट हुआ, बच्चों की जो पॉपकॉर्न आती है उनका पैकेट हुआ, तो उनमें क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि दोस्तों वो ऑक्सीजन से क्रिया ना करें, ताकि उनमें गंध ना बने। और दोस्तों एक बात और आपको याद रखना है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों नाइट्रोजन में जो वीर्य जो होता है, स्पर्म जो होते हैं दोस्तों, उन्हें रखा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह है आपका, निम्न में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कौन करता है दोस्तों? कशकुटा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, जिसे दोस्तों कशकुटा को ही आप आपको याद रखना है दोस्तों कि कशकुटा को ही अमरवेल भी कहते हैं। क्या दोस्तों? अमरवेल। कशकुटा को ही अमरवेल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर कशकुटा ना दे तो अमरवेल भी दे सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, और देखिए इसमें क्या कहा गया है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है तो धारा और संभावित अंतर B स्थिर रहता है तो प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, प्रतिरोध कम हो जाता है,
विभवांतर घट जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, कल भी मैंने आपके लिए बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, जो धारा का जो फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों, विभवांतर का फॉर्मूला होता है आपका आई आर। अगर यहाँ से हम दोस्तों अगर आई का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आई बराबर वी वाई आर, ये होगा दोस्तों आपका धारा का। अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या कह रहा है, ये धारा बढ़ रही है, तो धारा बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, कम। यानी दोस्तों, धारा जो प्रतिरोध होता है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको याद रखना है। अगर धारा बढ़ रही है तो प्रतिरोध कम होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है आपका, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम, राइजोपस, खमीर, प्लेनेरिया। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो होता है दोस्तों, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसकी सारी चीज़ों को एक ही बार में आपके लिए समझा देता हूँ। देखिए, पहले इसे मिटा लेता हूँ मैं यहाँ से, ताकि आपको थोड़ा सा जगह मिल जाए। इसे यहाँ से मिटा लेता हूँ, सारी चीज़ों को समझाने में थोड़ा सा आसान हो, तो इसे हम मिटा देते हैं दोस्तों। ये आपका मिट गया। अब देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ को हम समझते हैं कि देखिए, जो ये होते हैं, ये प्रोपेन हो, चाहे मीथेन हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्काइन हो, कुछ भी हो, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के जो है दोस्तों, हाइड्रो मिलकर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दोस्तों ये। तो हाइड्रोकार्बन आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एक तो आपका एल्केन, एल्केन, एक एल्कीन और एक दोस्तों आपका एल्काइन, ये होते हैं दोस्तों। और एल्कीन का फॉर्मूला है दोस्तों CnH2n। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए पहले यहाँ इन्हें मिटा देता हूँ, सीधा बोल देता हूँ आपके लिए कि जो आपका ये देखिए, ये रहा, यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ, ताकि ये रहा आपका दोस्तों, देखिए ये रहा। अब दोस्तों होगा क्या, देखिए, जो एल्केन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है दोस्तों CnH2n+2, ये होता है आपका एल्केन का फॉर्मूला। और एल्कीन का फॉर्मूला दोस्तों CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला दोस्तों CnH2n-2। तो इस फॉर्मूले में हमें रखना होता है दोस्तों, और n का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कार्बनों की संख्या। अब प्रोपेन, अगर किसी के पीछे एन का प्रत्यय के रूप में अगर पीछे अगर एन का आभास हो तो प्रोपेन, तो वो क्या होगा दोस्तों, एल्केन। और ईन का आभास हो तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, एल्कीन। अगर आयन का आभास हो तो दोस्तों एल्काइन। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोपेन बोला है, और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ये। और यहाँ पर कार्बनों की संख्या क्या दी है दोस्तों, 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बेस्ट सही आंसर होगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो देखिए 1 मिनट, कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो कार्बन यहाँ पर देखिए, ये C3 है, ये कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी हुई दोस्तों, यहाँ पर 3, और हाइड्रोजन की आपकी 8। तो कार्बनों की संख्या के हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कार्बन एन का मान बताया मैंने दोस्तों, जो एन जो होता है वो कार्बनों की संख्या को दर्शाता है। तो 3H2n, यानी यहाँ दोस्तों 3+2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 2 का क्यों करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 8 आएगा, +2 = 10। तो ये हो गया ना दोस्तों आपका C3H10। C3H10 आपका सही आंसर होगा दोस्तों। वैसे तो यहाँ पर
यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप देख लेना, किसी भी, चाहे बुक में देख लेना, चाहे कहीं भी देख लेना। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडक, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुष्प, केसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, अंडक। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है, देखिए, कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो कौन है दोस्तों? अजय सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और ये है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, ये रहा, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 3 परमाणु। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर, ये रहा आपका, एक मुस्लिम संत थे, कौन एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था? तो कौन थे दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर ये रहा आपका, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है, यानी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? 1/2 mv²। तो वेग क्या है दोस्तों यहाँ पर? 4। और तो 4 चुक 16 हुआ ये आपका। और द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 0.5। और यहाँ पर 1/2 का हम गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए 16 पंजा 80, 8 80 हुआ। पॉइंट का यहाँ पर हम 0 हटा देते हैं तो 8 बचा। तो 8 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 4 आएगा, यानी 4 जूल। ये आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ये रहा, इंग्लिश का मान्य होता है दोस्तों, हिंदी में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 8 जूल, जबकि इंग्लिश का जो होता है मान्य होता है, यानी दोस्तों ये 4 जूल। ये रहा आपका, ये रहा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम जो क्षमता होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर ये रहा आपका, किसी कार्बन में परमाणविक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, तो प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होगी। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं? तो किस में होती हैं दोस्तों? ब्रायोफाइलम में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है आपका, साइकिल से सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है? किसका नहीं है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा का। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है आपका, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है जो कि अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा दोस्तों? बोस्टन में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है आपका, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है और जब पीएच मान जो बदलकर 6 हो जाता है तब एच धनायन की सांद्रता कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? 1000 गुना कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।
और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों आपको पता ही है सीरीज आपकी चली रही है और हर रविवार को दोस्तों मैं आपका जीके का जो प्राचीन जीके है, प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है, उनका दोस्तों एक एक चैप्टर आपके लिए मैं कंप्लीट कराता चलूँगा। और आपकी सुबह दोस्तों 8 या 8:30 बजे के समथिंग दोस्तों आपको करंट अफेयर डाल दी जाती है सुबह। तो देखिए सारी चीज़ें बेहतर आपके लिए उपलब्ध कराने वाला हूँ, बशर्ते आपको टाइम देना है दोस्तों। और अगर आपको जॉब लगनी है ना, जॉब अगर आपको प्राप्त करनी है और आप दिल से मेहनत करना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। और पेपर भी ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। देखिए जुलाई के समथिंग आपका, जुलाई में लगभग आपका दोस्तों जो है ALP CUET 1 का पेपर जो है चालू हो जाएगा। तो दोस्तों जी जान लगा दीजिए और हर वीडियो को ऐसे देखिए दोस्तों जिससे कि एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ें बेस्ट करा रहा हूँ मैं और बेस्ट करा रहा हूँ दोस्तों और अच्छी करा रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि जो वीडियो डालूँ उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, और ये है दोस्तों ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड मीटर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? स्रोत के द्वारा, अशांति के द्वारा, कण के द्वारा या रिसीवर के द्वारा? तो दोस्तों अशांति के द्वारा यानी डिस्टरबेंस के द्वारा। यानी दोस्तों एक सेकंड में अगर हवा ध्वनि की जो गति है हवा में एक सेकंड में कर रही है तो देखिए इसका मतलब यह है कि देखिए आपको पता है कि ध्वनि की चाल जो है हवा में कितनी होती है दोस्तों? 333 मीटर पर सेकंड। और अगर वह एक सेकंड में 333 मीटर ही दूरी तय कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ है कि उसमें किसी प्रकार कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। अगर डिस्टरबेंस होता तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता, या फिर दोस्तों थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा कम टाइम लगता, लेकिन दोस्तों उतना ही तय की है जितना रियल में जो होती है ध्वनि की गति हवा में, और उतना ही दूरी उन्होंने दोस्तों क्या है तय की है। तो इसका मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से उसने जो है दूरी तय की है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी बिना किसी अशांति के। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल प्रश्न, 26-27 प्रश्न थे आपके लगभग, तो ये मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और ये था आपका दोस्तों देखिए 10 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। कल जो वीडियो आपके लिए आने वाली है वो है दोस्तों 10 तारीख यानी दोस्तों 10 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।